Okay guys, so today we are going to start with the mechanism of nucleophilic substitution. जी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको एसएन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। एसएन के दो मैकेनिज्म होते हैं, इसके दो स्टेप, दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं एसएन वन। ठीक है जी, ये पहला मैकेनिज्म है। और दूसरा आपका होता है जी एसएन टू, ये दूसरा मैकेनिज्म होता है जी। ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म क्या होते हैं, मैं दोबारा से तुम लोगों को हल्का सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, ये आपके पास एक हाइड्रोजन एल्केन की, सपोज करें ये ब्रोमोमीथेन, और मैं एक न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं OH माइनस। तो ये OH माइनस क्या करता था, इट्स अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Br, तो ये इसको हटा के इसकी जगह पे लग जाता था CH3OH, और Br माइनस तुम लोगों का सेपरेट हो जाता था। याद आ गया? ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम जो है ना ये रिएक्शंस पढ़े थे कि OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये Br को हटा के और उसकी जगह पे जो है वो लग जाता है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट टाइम जो है ये पढ़ चुके हैं। अब SN1 और SN2, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो मैकेनिज्म होते हैं। एक को SN1 कहते हैं और एक को SN2 कहते हैं। इनको समझाने से पहले मैं यहाँ पे छोटी सी चीज लिख रहा हूँ, तुम लोग साइड पे कहीं पे लिख लो और बाद में मैंने इसको रब कर देते। ठीक है, ये देखिए जी, आपकी जो हाइड्रोजन एल्केन्स होती हैं बच्चों, ये मैंने मिटा देना है, ये सारा मिटा देना है, एक बार सुन लो। हाइड्रोजन एल्केन्स जो होती हैं ये होती हैं तीन तरह की, इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी हाइड्रोजन एल्केन। प्राइमरी हाइड्रोजन एल्केन, वालेकुम अस्सलाम। दूसरी को मेरे बच्चों हम कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन एल्केन। और तीसरी जो इसकी टाइप होती है उसको हम कहते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन। ये HA का मतलब हाइड्रोजन एल्केन है। तीनों में क्या फर्क होता है कि अगर आपका क्लोरीन या ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसके पास दो हाइड्रोजन हो एटलीस्ट, और उसकी एक साइड पे कार्बन हो, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन एल्केन। अगर आपका क्लोरीन या ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन हो, इसकी दो साइड्स पे कार्बन हो, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन एल्केन। और तीसरा होता है टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन। इसमें क्लोरीन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होती, इसकी तीनों साइड्स के ऊपर कार्बन जो है वो लगे होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये जो SN1 मैकेनिज्म है ये किस चीज में होता है, ये टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन में होता है जी। टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन यानी जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी तीनों साइड्स पे कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन नहीं है। जबकि SN2 मैकेनिज्म जो है ये आप लोगों का प्राइमरी हाइड्रोजन एल्केन में होता है जी। प्राइमरी हाइड्रोजन एल्केन में जो सेकेंडरी हाइड्रोजन एल्केन है वो SN1 और SN2 दोनों तरीकों से जो है वो अपना काम कर सकता है। उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज कर लें, SN1 या SN2, लेकिन टर्शियरी के लिए सिर्फ SN1 होगा और प्राइमरी के लिए हमेशा SN2 होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये SN1 और SN2 का मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास ये पहला रिएक्टेंट है जिसका नाम है हैलोजन एल्केन, और ये दूसरा रिएक्टेंट है जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। किसी भी चीज के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो न्यूक्लियस लविंग होती है, उसको न्यूक्लियोफाइल का जो है वो नाम देते हैं। तो आपके पास ये दो रिएक्टेंट है, यानी हाइड्रोजन एल्केन है और दूसरी चीज न्यूक्लियोफाइल है। अब SN1 जो मैकेनिज्म है इसमें वर्ड लिखा हुआ है 1, तो इसमें जो रेट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय वन रिएक्टेंट ओनली विच इज हाइड्रोजन एल्केन। ठीक है जी, सिर्फ एक रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन एल्केन जो है वो रेट को कंट्रोल करता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म इसमें 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब दो। इसमें जो दोनों रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन एल्केन भी और न्यूक्लियोफाइल भी, ये रेट को कंट्रोल करते हैं। तो रेट इज कंट्रोल्ड बाय हाइड्रोजन एल्केन्स एंड बाय न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है जी, तो ये दोनों जो है उससे जो है वो होता है जी। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ लगी है सबको? असर उजैर या यस सर, लग गई। यस सर। यस सर। अच्छा जी। अब ये जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और वो वाला मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग SN1 मैकेनिज्म कर रहे हैं। SN1 मैकेनिज्म में दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग एक टर्शियरी हाइड्रोजन चेन बना रहे हैं। ये देखें जी, ये क्लोरीन है, ये कार्बन के साथ जुड़ी हुई है जिसकी तीनों साइड के ऊपर कार्बन लगे हुए हैं, CH3, ये भी CH3 और ये वाला भी CH3। ठीक है जी, सो दिस इज माय डियर टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन, ये टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन है। ठीक है जी, अब इसमें पहले स्टेप में जो है वो क्या होता है, पहले स्टेप में ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो है, सॉरी क्लोरीन और कार्बन जो है, इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर किया हुआ है। अब होता ये है भाई कि ये जो क्लोरीन है ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन छीन के अपने पास ले आता है, यानी दूसरे वर्ड्स में हेट्रोलिटिक फिशन होती है। और मैंने आपको पहले बताया था जहां पे हेट्रोलिटिक फिशन होती है उसके रिजल्ट में आयंस बनते हैं। तो क्या बनेगा, ये Cl जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन का छीन के आ गया है, तो Cl के ऊपर नेगेटिव और जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो ये CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। ये आपका कार्बोकैटायन बन जाता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन बन गया जी। ठीक है जी, और इसको हम लोग, ये वाला रिएक्शन आपका फास्ट रिएक्शन होता है, और सॉरी स्लो रिएक्शन होता है, सॉरी स्लो रिएक्शन होता है। और उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा भाई, स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन बन चुका है यानी कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इधर CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ये कार्बोकैटायन है। इसके ऊपर आके OH माइनस अटैक करेगा, ये अपना लॉन्ग पेयर इसको दे देगा। ठीक है जी, अपना लॉन्ग पेयर इसने इसको दे दिया और ये फास्ट स्टेप है, ये इसके साथ आके जुड़ गया यानी कार्बन के साथ OH जुड़ गया और इसकी तीन साइड के ऊपर ये कार्बन्स लगे हुए हैं लाइक दैट, CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखें, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप में ये एक ही रिएक्टेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन एल्केन। तो स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट होगा वही चीज रेट को कंट्रोल करेगी। तो रेट को हाइड्रोजन एल्केन ही कंट्रोल कर रहा है क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ हाइड्रोजन एल्केन मौजूद है, तो इसीलिए इसको SN1 मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसका तरीका बहुत आसान है। टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन में ये होता है, पहले स्टेप में कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड इलेक्ट्रोलिटिक फिशन होती है, क्लोरीन वाली चीज नेगेटिव आयन और कार्बन वाली चीज पॉजिटिव आयन बन जाती है।
इस पॉजिटिव आयन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास होता है वो अटैक करके और इसके साथ आके जो है वो जुड़ जाता है। अच्छा जी, अब ये SN2 मैकेनिज्म देख लो, ये प्राइमरी हैलोजन केन में होता है। इसके भी दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है मेरे बच्चों? स्टेप वन, ये प्राइमरी हैलोजन केन में होता है। प्राइमरी हैलोजन केन में क्लोरीन इज अटैच्ड विद द कार्बन, जिसके पास दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं लाइक दैट। ठीक है जी, और ये एक तरफ कार्बन है। ठीक है जी, तो दिस इज पार्शियल नेगेटिव और ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब पहले स्टेप के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जो है वो अटैक करता है और ये फास्ट स्टेप होता है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं यार आज, स्लो स्टेप होता है भाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले स्टेप के अंदर ही ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर इस कार्बन को दे देगा और इसके साथ आके चिपक जाएगा। ये देखें, ये कार्बन है, इसका क्लोरीन के साथ वीक बॉन्ड बन जाएगा और वीक बॉन्ड बन जाएगा OH के साथ, और इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और साथ CH3 लगा हुआ है। और ये चीज पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है OH का वो इस पूरी चीज के ऊपर आ जाता है इस तरह करके। तो ये चीज एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन में बॉन्ड बनाने होते हैं भाई चार। ठीक है, कार्बन में चार बॉन्ड बनाने होते हैं। तो यहां पे देखें कि कार्बन में 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स जो है वो बनाने। समझ लगी है बात की? अहमद तू फिर यार लेट आ रहा है आज, देख ले कितने अफसोस की बात है। वैसे स्कूल से ही अभी छुट्टी मिली है जिन आज। तो ठीक है। अच्छा, इसमें सुन ले, मैंने थोड़ा सा तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो है ना ये जो लास्ट में पढ़ा था ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसका मैकेनिज्म करवा रहा हूँ। उसके दो मैकेनिज्म है, एक SN1 है, एक SN2 है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर क्लोरीन एक ऐसे कार्बन के साथ लगा हो जिसके पास दो हाइड्रोजन हो और एक तरफ कार्बन हो तो ये प्राइमरी हाइड्रोजनल केन होती है। अगर क्लोरीन एक ऐसे कार्बन के साथ लगा हो जिसके पास एक हाइड्रोजन हो, दो साइड पे कार्बन हो, तो ये सेकेंडरी होती है। और अगर क्लोरीन एक ऐसे कार्बन के साथ लगा हो जिसकी तीनों साइड्स पे कार्बन हो तो वो टर्शियरी हाइड्रोजनल केन होती है। ये जो SN1 है ये टर्शियरी हाइड्रोजनल केन में होता है। और वन वर्ड का मतलब होता है कि रेट को सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल करती है, हाइड्रोजनल केन। इसमें क्या होता है स्टेप वन में, ये टर्शियरी हाइड्रोजनल केन है, ये कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसकी हाइड्रोलिटिक फिशन होती है। क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाता है, Cl माइनस बन जाएगा, कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव आयन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट आ रहा है हैलोजनल केन, तो ये यहाँ पे आ रहा है। समझ लगी है? जी सर, आगे सर। जल्दी से अब एक्सप्लेन किया है तेरे लिए। अच्छा, अब उसके बाद स्टेप टू देख लो भाई। स्टेप टू में क्या होगा कि ये जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को मैं दोबारा से यहां पे बना रहा हूं। वीक बॉन्ड विद क्लोरीन, वीक बॉन्ड विद OH, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे CH3, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, और इस पूरी चीज के ऊपर नेगेटिव आयन चार्ज है। अब ये भाई क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ये टूटेगा इस तरीके से कि कार्बन जो है, कार्बन ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन आपका बाहर निकल आएगा और बाकी पीछे क्या बचेगा? CH3, CHH, यानी C के साथ HH और ये OH लग गया। और ये आपका फास्ट स्टेप होता है जी, ये फास्ट स्टेप है। अब यहां पे देखो कि स्लो स्टेप के अंदर दोनों रिएक्टेंट मौजूद है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हैलोजन एल्कीन है। तो भाई ये देखो रेट को दोनों चीजें कंट्रोल करनी है, हैलोजन एल्केन भी और न्यूक्लियोफाइल भी। यहाँ पे स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, हैलोजन एल्केन, तो रेट को सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए इसको SN1 कहते हैं। इसको SN2 इसलिए कहते हैं कि रेट को दो चीजें कंट्रोल कर रही है, हैलोजन एल्केन और न्यूक्लियोफाइल। दोनों में फर्क क्या होता है
कि इसमें पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है हेटेरोजेनिक फिशन के जरिए, और फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अगले स्टेप में जो है वो आके जुड़ता है। वालेकुम अस्सलाम। जबकि SN2 में पहले स्टेप के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ के एक 5 बॉन्ड वाला अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, और बाद में वो 5 बॉन्ड वाला अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स टूट के इसमें से Cl को बाहर निकाल देता है और OH को अपने साथ ज्वाइन करता है, तो ये बन जाता है। तो ये बेटा दो तरह के जो है ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। ये वाला टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन में होता है और ये प्राइमरी हाइड्रोजन एल्केन में होता है। और जो सेकेंडरी हाइड्रोजन एल्केन है उसको SN1 से कर लो, SN2 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लगी है सबको? प्लस वन कहते हैं। कौन सा प्लस वन बेटा? स्टेप टू में प्लस वन कौन सा? कार्बन के साथ प्लस वन तो कुछ भी नहीं है। ओ यार ये H है भाई, प्लस नहीं है। ये वाला कह रहा है ये H है यार, ये मुझसे H सही बना नहीं है यार, क्या हो गया? प्लस वन कैसे आ सकता है? ठीक है, ये देखो ना, ये CH3CHH, CH3CHH, ये OH लगा रह गया है और ये Cl उतर गया है फास्ट है। ठीक है जी, समझ लगी है? ओके गाइस, तो द नेक्स्ट थिंग, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये खत्म हो चुका है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने 4 रिएक्शन किए थे, NaOH या KOH एक्वस के साथ, NH3 के साथ, अमाइन के साथ, और आखिरी चीज जो है वो KCN के साथ इन एथेनॉल। और उसके बाद उसमें मैंने आपको नाइट्राइल से रिलेटेड भी चीजें बताई थी, और PCl5, PCl3, SOCl2 और HCl से रिलेटेड भी चीजें बताई थी, और साथ हमने ये मैकेनिज्म किया है। तो इसको बेटा अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ये समझो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी खत्म हुआ, ये हैलोजन एल्केन हमारा एक पूरा चैप्टर है वो खत्म हो गया असल में। ठीक है, उसमें यही सारी चीजें आती हैं। हम अगली चीज जो करने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है सबसे पहली चीज ये किस में होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है ये एल्कीन्स के अंदर होती है जी। एल्कीन्स, एल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वैसे ये एल्काइंस में भी होती है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनमें भी होती है। ठीक है जी, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में एल्कीन्स है, एल्काइंस नहीं है, तो इसीलिए हम लोग एल्कीन्स के बारे में सिर्फ जो है वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है ये 4 चीजों के साथ होती है। पहली चीज होती है जी ब्रोमीन के साथ, दूसरी चीज होती है हाइड्रोजन के साथ, तीसरी चीज होती है जी HCl या HBr के साथ, और चौथी चीज मेरे बच्चों होती है स्टीम के साथ, यानी वाटर की गैसियस फॉर्म। ठीक है जी, तो ये 4 चीजों के साथ जो है वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। अब एक एक करके जो है वो हम लोग इन रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन विद ब्रोमीन। अच्छा जी, ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन है वो 2 तरीकों से होता है। ये देखें, ये मैं एक एल्कीन बना रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी प्रोप 1इन है। ठीक है जी, प्रोपीन यानी प्रोप 1इन, इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूं जी ब्रोमीन के साथ, एंड द ब्रोमीन दैट इज नॉन एक्वस। नॉन एक्वस का मतलब कि इसको पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है जी, और दूसरी तरफ इसी ब्रोमीन का मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, ये एल्कीन वही है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो दिस टाइम दैट इज एक्वस, यानी ब्रोमीन एक्वस है, पानी के अंदर डिसॉल्व की गई है। अगर तो ब्रोमीन नॉन एक्वस है मेरे बच्चों, तो एल्कीन में हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड जो है वो सिर्फ ब्रेक करता है।
ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक बॉन्ड। अगर तो नॉन एक्वस ब्रोमीन है भाई, तो एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ लग जाएगी और एक इस कार्बन के साथ लग जाएगी। ठीक है जी। और आप लोगों ने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा कि ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है, जब ये किसी कंपाउंड के अंदर लग जाती है तो उसका कलर कलरलेस होता है, तो ब्राउन से कलरलेस जो है वो इसका कलर हो जाता है। जबकि ये जो दूसरी चीज है एक्वस ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन पानी के अंदर होती है, तो ये देखिए ये ब्रोमीन है और एक्वस का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये H और Br ये निकल जाते हैं, पीछे Br और OH बचता है। तो डबल बॉन्ड टूट के मेरे बच्चों एक कार्बन के साथ, ये देखें ये डबल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट के एक कार्बन के साथ तुम लोग OH लगा दो और एक कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा दो यहां। और ये भी हो सकता है कि दोनों कार्बन जो हैं, ये देखिए जी, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन के साथ भी ब्रोमीन लग सकता है। तो एक्वस ब्रोमीन में एक कार्बन के साथ ब्रोमीन, दूसरे के साथ OH भी लगता है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो OH लगा हुआ था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि OH कहां से लग गया है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि ब्रोमीन एक्वस में, ब्रोमीन पानी के अंदर होती है, तो ये H Br निकल जाता है और ये Br और OH बचता है। तो एक कार्बन के साथ ब्रोमीन, एक के साथ OH लगा दो, या दोनों कार्बन के साथ जो है वो ब्रोमीन आप लोग लगा सकते हैं। यू गॉट इट? यहां तक समझ लग गई है सबको? जी सर। जी सर। चलिए जी, अब इसी का मैं मैकेनिज्म आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। और ये मैकेनिज्म मैं ब्रोमीन के साथ करूंगा, तुम लोगों ने हाइड्रोजन HCl और स्टीम के साथ इसका मैकेनिज्म खुद बनाना है, ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है जी, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये देखिए जी, ये आपके पास एल्कीन थी, तो एल्कीन के ये जो दो कार्बन हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, इन कार्बन को तुम लोग इस तरह करके बना लो जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दो कार्बन, इस कार्बन के साथ दो H हैं, तो ये दो H इस तरह बना लो। इस कार्बन के साथ एक H है, H बना लो, और ये एक तरफ CH3 है, तो CH3 बना लो। ठीक है जी। और ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जो है ये इस तरीके से बना लो। अब नॉर्मली आपको पता है कि ब्रोमीन जो है ये नॉन पोलर होती है, क्योंकि दोनों ब्रोमीन के एटम्स हैं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं जी। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है भाई, जैसे ही इसकी नजर पड़ती है इन पाई, ये पहला बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको पता है किसी भी चीज में। और दूसरा बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों कार्बन्स के वीक कंट्रोल में है, तो इन इलेक्ट्रॉन पे जब इस ब्रोमीन की नजर पड़ती है तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। हालांकि ब्रोमीन नॉन पोलर है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को देख के पाए इलेक्ट्रॉन्स को ये ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव और ये ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। और अगले स्टेप में तुम लोग क्या करते हो, तुम्हें ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए तुम लोगों को लिखा है, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन शो करवाने की जरूरत है। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया है। तुम लोगों ने क्या करना है कि ये पाई बॉन्ड से एरो इसकी तरफ लगाना है, ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव की तरफ, और ब्रोमीन से एरो ये ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव की तरफ लगा देना है। ये एग्जैक्टली इस तरह करली एरो बनानी है। अब क्या होगा देखते जाओ जरा। कार्बन, कार्बन, ये H, ये H, ये CH3, ये H, और ये Br लग गया। अब यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन,
वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का छीन गया और ये ब्रोमीन के पास आ चुका है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो कार्बोकैटायन, और ये Br ने इसका इलेक्ट्रॉन छीने तो Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है इतनी देर में। अब ये क्या करता है, इसके पास लॉन पेयर होता है, ये अपना लॉन पेयर ये कार्बोकैटायन को देके इसके साथ चिपक जाता है। तो ये Br, ये H, ये H, ये कार्बन, ये CH3, ये H और ये Br। तो ये जो पूरे का पूरा मैकेनिज्म है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसी मैकेनिज्म को तुम लोग हाइड्रोजन के साथ भी करवाओ, HCl के साथ भी करवाओ और स्टीम यानी HOH के साथ भी करवाओ। तरीकाकार एग्जैक्टली ये कर्ली एरो वाला सारा कुछ इसी तरीके से है। समझ लगी है? जी सर।